अस्सलाम वालेकुम। आपको पाक रेल जंक्शन की तरफ से एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए मेरा अगला वीलॉग अनफॉर्चुनेटली ये थर्ड वीलॉग है। तो अभी तक हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशन भी खड़े हैं। अगर गाड़ी टाइम पर निकल गई होती तो मैं इस वक्त अराउंड फैसलाबाद के पास होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कवर करूं। और ये मेरा जो वीलॉग है वो लाहौर जंक्शन से शारजा जंक्शन की तरफ कॉन्स्टेंटली है विदाउट एनी ब्रेक। तकरीबन 24 से 25 मिनट में हम लोगों ने ये सफ़र तय किया, लाहौर से शारजा जंक्शन का सफ़र। इसमें जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो बादामी बाग का रेलवे स्टेशन है और सुबह शारजा और जैसे लाहौर जंक्शन से हम निकल रहे हैं और शारजा जंक्शन तक डबल ट्रैक ही आपको मिलेगा। और शारजा जंक्शन से पहले हम लोगों को रावी बिट से गुजरना होगा, रावी रिवर रावी, जिसकी एक हिस्ट्री है। और जिस दरिया पर किसी ज़माने में शिप चला करते थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मुग़ल पीरियड की बात है, जब इसका एक किनारा शाही किला को लगता था और दूसरा किनारा शादरा से पार जाता था। और उस ज़माने में यहाँ पर एक शिप यार्ड कायम की गई थी, जिसमें आपकी शिप रिपेयरिंग और शिप से रिलेटेड जो भी काम होता था वो यहाँ पर किया जाता था। शिपिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई थी, जिसकी वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का रुख किया। उसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। और यहाँ पे तजारती गर्ज से आए और अपने धंधे यहाँ पे गाड़े। उसके बाद की तारीख से आप लोग वाकिफ़ होंगे। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रेलवे। इस वक्त मैं शालीमार एक्सप्रेस में हूँ और मेरा ये सफ़र लाहौर से फैसलाबाद का है। फैसलाबाद से हम लोग चकटुंगा जाएंगे, वहाँ पर वेरीफाइंग की जाएगी और फिर फैसलाबाद से लाहौर आज के दिन में हमारी वापसी होगी। 6 बजे का टाइम, 8:20 पर डिपार्चर हो रहा है शालीमार एक्सप्रेस का। अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे, अपनी वर्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हुए ये वो टाइम पीरियड है जो कि हमने ब्लॉर साहब के दौरे हुकूमत में देखा। उनकी वजूहात डिफरेंट थी, इन लोगों की वजूहात डिफरेंट हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, इनकी जो डिलीवरी है वो सोशल मीडिया की हद तक बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी इन लोगों को बहुत क्रॉस किया। एक और चीज़ जो मेरी समझ से बाला तर है वो ये कि आप ट्रेन की वीडियो क्यों बना रहे हैं? नो सीरियसली, आप ट्रेन की वीडियो क्यों बना रहे हैं? पूरी दुनिया में बनाई जाती हैं यार, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं इसको। आप बेस्ट दें, हम लोग बेस्ट शो करेंगे। आप वर्स्ट दें, हम लोग वर्स्ट शो करेंगे। मैं आपको फिर आपका कंपैरिजन जो है वो इंडिया रेलवे के साथ करूँगा। हमारे साथ अब आज़ाद हुआ था। आज उस रेलवे को देखने 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चला रहा है, डबल डेकर कंटेनर्स की फ्रेट ट्रेन चला रहा है। और आप लोग रिवर्स राइवल है, उसी की एग्जांपल दी जाएगी। चाइना को देखें, 1 साल बाद आज़ाद हुआ था 1948 में। आज उसका रेलवे देखें, दुनिया की फास्टेस्ट रेलवे ट्रेन चाइना के पास हैं। बांग्लादेश को देखें, आपसे 1971 में अलहदा हुआ था। जो भी वजूहात हों, जो भी रीज़न्स हों, 1971 में अलहदा हुआ और आज हमसे बेहतर है, एटलीस्ट हमसे बेहतर है। एनीवेज, लाहौर यार्ड जंक्शन से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मालगाड़ी के खाली डब्बे खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी क्योंकि यार्ड में है तो ट्रेन की स्पीड भी बहुत आहिस्ता होगी। स्पीड लिमिट होती है, उसके यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली आपको इंजन के बारे में नहीं बता सका, दिखा सका। इंजन जो इस वक्त इसको लीड कर रहा है HDMU 8206 खालिद साहब, आपका फेवरेट इंजन।
पैडी शक्ल वाला, जिसका इन्होंने जंगला बिल्कुल ठीक से नहीं लगाया। मैं इसका जो इस वीलो का जो मैंने वो लगाया है थंबनेल, वो उसमें मैंने हाईलाइट किया है उस जंगले को जो इनसे ठीक नहीं लग सका, और इन लोगों ने बोगियाँ इंजन बनाने हैं। इस दफ़ा फिर ब्रेक। मैं गाहे बगाहे आपको उन जगहों से आगाह करता जाऊंगा जिन जगहों से ट्रेन गुजरेगी लाहौर से शादरा तक। ऑब्वियसली लाहौर का रहने वाला हूँ तो मुझे आइडिया होगा, और ऑब्वियसली मैं अकेला तो नहीं लाहौर का रहने वाला, 2 करोड़ आबादी है लाहौर की, उससे बेहतर यहाँ के जानने वाले हैं। मिस्टर डन, मूवमेंट स्टार्टेड। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ आपको मिल सकें, और आप मेरे जो रेलवे के सफ़र हैं उनसे लुत्फ़ हो सकें। काफ़ी लंबे चौड़े ब्लॉग अल्लाह करे मेरी हार्ड ड्राइव बच जाए, इसमें काफ़ी लंबे चौड़े ब्लॉग आपको वीलॉग आपको देखने को मिलेंगे। मेरी कोयटा की जर्नी है, फिर सादकाबाद का एक ट्रैवल है, एक पुरानी कोयटा की जर्नी रहती है, और उसके बाद भी शायद एक तो ट्रैवल है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को शो करूँगा, मैं दिखाऊँगा। दोमोरिया पुल के पास हैं जी अभी हम लोग। शदीद गर्मी थी, लेकिन अकरम जो पाक रेल फैनिंग पाकिस्तान के ऑनर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आज चलना है, तो मैं भी रेल फ़ैन हूँ, तो गर्मी को हम लोगों ने नहीं सोचा गर्मी के बारे में, और अपना जो ट्रैवल है वो लाहौर से सुबह स्टार्ट किया। प्लान तो ये था कि 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे, तो ठंड में हम लोग ठंडे मौसम में हम लोग पहुँच जाएंगे फैसलाबाद, कुछ टाइम वहाँ पे गुजारेंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शालीमार साहिबा ने 6 की बजाय 8:20 पे अपना ट्रैवल शुरू किया, और उसके बाद ऑब्वियसली टाइम तो लगना था, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है लाहौर से फैसलाबाद का। हम लोगों ने फैसलाबाद से चकबंगा भी जाना था, तो एक लदा जो था एक सफ़र था। तो बाहर एनीवेज सफ़र करना है तो फिर इंग्लिश वाला सफ़र भी करना पड़ेगा। एक शेर मुझे याद आ रहा है, हम दोहरी अज़ियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल हैं और शौक़े सफ़र भी नहीं जाता। फ्रूगंज के पास हैं ये हम लोग, फ्रूगंज। मोरिया पुल, तो मोरिया पुल था ये, अल्लाह करे ये तामीर हो जाए इन्हीं के दौरे हुकूमत में। शुरू तो इन्होंने किया था आज से कोई 1.5 से 2 साल पहले। अच्छे की उम्मीद है, वोट देते हुए भी अच्छे की उम्मीद थी। तब 120 रुपये तक किलो ऑयल मिल जाता था, अब 310 रुपये किलो मिलता है, और जो डालडा है वो 350 रुपये किलो है। कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल 120 रुपये प्लस है, डीजल भी वही है। क्या करें, यहीं पे अपनी जो है हम लोग गुस्सा उतार सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करता हूँ कम से कम यहाँ पे गुस्सा उतारूँ, ये ना हो कि इस पर बंदी लग जाए। ये फ्लैट्स हैं फ्रूगंज के पास, मोरिया पुल को क्रॉस करें तो ये फ्लैट्स आपको राइट साइड में नज़र आते हैं। हल्का सा कर्व है,
आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन अपनी जो है वो पिक कर रही है स्पीड को, मूवमेंट को। खबर तो हम लोग अभी लाहौर की ही यूनिवर्सिटी में हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से निकलते हुए, स्पीड की लिमिटेशन है। और फिर अभी अभी ट्रेन लाहौर से निकली है। शाहदरा जंक्शन के बाद की प्रॉपर स्पीड आप पिक करेगी। और आपको अंदाज़ा है कि जो ट्रैक की कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही बुरी है। तो स्पीड लिमिट जो एवरेज स्पीड लिमिट जो है वो 70 हो गई है पूरे पाकिस्तान। चाहे 70 भी मैं ज़्यादा बता, एवरेज की बात करूँ, एवरेज स्पीड लिमिट की बात करूँ, थ्रू पाकिस्तान की बात। बचपन के ट्रैक भी आते हैं, पिंडी अटक वगैरह के ट्रैक भी आते हैं, रोड सेक्टर वगैरह के भी ट्रैक आते हैं। तो वो मैं आपको स्पीड लिमिट बता रहा हूँ जो कि 70 मैक्स 70 है, इससे ज़्यादा नहीं होगा मैक्स है। HGMU, one of the most powerful engines, EMD power। इस पर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ ZCU टाइप हमने पावर ली है। GU अच्छी पावर है लेकिन HGMU EMD आउट क्लास। अगर आप अपना रेलवे जो है इलेक्ट्रिकल नहीं करने जा रहे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट EMD पावर की तरफ है। फैक्टर कंजप्शन हाई है एज़ कम्पेयर टू ZCU, लेकिन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 70s की पावर्स हैं जो अभी तक चल रही हैं। तो बदामी बाग रेलवे स्टेशन के पास से हम लोग गुजर रहे हैं और ZCU आपके सामने नाम दिया और ये आ गया। अल्लाह आलम कौन सी ट्रेन थी, नो आइडिया। 5 बोगीज थी और जिसकी 2200 हॉर्स पावर की इंजन लगाई हुई थी। ख्याल है कि ZCU 22 हॉर्स, ZCU 20 की बात करूँ 22 हॉर्स पावर की इंजन। क्रॉसिंग बदामी बाग।
फिर ब्रेक्स आर इन प्ले, और वजह अभी नहीं पता किस वजह से ब्रेक्स लगाई गई हैं। और ये रहा दरियाए रावी, जिसका मैं ज़िक्र आपको कर रहा था। अब ये एक छोटा सा दरिया जो कि बरसात के दिनों में कुछ पानी से भरा होता है, लेकिन आगे पीछे इसमें सिर्फ गंदे नाले, गंदे पानी के अलावा आपको जानवर घूमते फिरते नजर आते हैं। और वो राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ना, वो मकबरा है जहांगीर है। मेरा मकबरा नहीं, वो जो शहंशाह जहांगीर की वजह है, जिसने यहाँ पे अंग्रेज़ों को तिजारत करने की इजाज़त दी थी। ये उनका मकबरा है। और लेफ्ट साइड पे अगर मैं चला जाऊँ तो नूरजहाँ का मकबरा आप देख सकते हैं। और मकबरा जो जहांगीर के अंदर ही आसिफ जाह का मकबरा भी है। और उसके साथ हम लोग आगरा जंक्शन तकरीबन हम एंटर हो चुके हैं। उसका बॉक्स है केबिन। यहाँ स्पीड की लिमिट जो है 15 है, तो स्पीड यहाँ पे तोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये था शादरा जंक्शन। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा।
और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं मज़ीद क्या बेहतरी ला सकता हूँ और किस तरह इसको किस तरह आपकी उमंगों पे पूरा उतर सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ गो हूँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अभी थोड़ा सा और आगे ट्रेन जाएगी प्रोबेबली हमें किलोमीटर, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ आप लोगों की खिदमत में जल्द ही हाजिर हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।